नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा और आज का विषय शुरू करने से पहले सभी को जय हिंद। आप सभी को पता है कि अपने संगीत साधना म्यूजिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमेशा कोई ना कोई ज्ञानवर्धक वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। सो आज का दोस्तों जो मेरा विषय है बहुत खास होने वाला है। क्या आपको पता है कि संगीत कैसे सीखा जाता है? सो आज मैं इस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ। सो दोस्तों, बहुत कड़वी बातें हैं और आपको सुननी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी, और ये संगीत सीखने वालों के लिए बहुत ही जरूरी है। 5 स्टेप बता रहा हूँ जो कि आपने अपने निजी लाइफ में उतारना है, तब जाके कहीं आप संगीत सीख पाओगे, नहीं तो ऐसे संगीत सीखने का कोई फायदा नहीं। सो दोस्तों, जो पहला स्टेप क्या है, माइंड सेट करना है। क्या होता है कि मोस्टली 99% लोगों के माइंड सेट नहीं होते। कोई 5 दिन क्लास लगाता है, कोई 10 दिन क्लास लगाता है, कोई 15 दिन क्लास लगाता है, महीना 2 महीना 3 महीना, उसके बाद छुट्टी। ये वो लोग हैं जिनके माइंड प्रिपेयर नहीं होते और जिनके माइंड सेट नहीं होते, और जो लोग नहीं सीख पाते और उन्हें लगता है कि बहुत संगीत बोर है और मुश्किल है, वो इतने दिनों में वो छोड़ जाते हैं। तो उन लोगों को कहना चाहूँगा, सबसे पहले अपना माइंड सेट करो, माइंड प्रिपेयर करो, उसके बाद सीखना शुरू करो। सिखाने वाला आदमी कभी बुरा नहीं होता, और सिखाने वाला आदमी बेशक टाइम ज़रूर लेता है पर वो सिखा देता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपने माइंड सेट करना है, और अगर आपका माइंड प्रिपेयर नहीं तो किसी गुरु जी का और किसी टीचर का, किसी उस्ताद जी का अपने वक्त नहीं खराब करना। और जो घरों में जो वेले बैठे होते हैं उनको तो मैं खास नसीहत देना चाहूँगा कि अपने घर में ही रहो, किसी का वक्त मत खराब करो, क्योंकि गया हुआ वक्त, गया हुआ पेट्रोल और गया हुआ पैसा वो कभी वापस नहीं आता, वो एक टाइम में फूक जाता है। तो उन लोगों को मैं यही नसीहत देना चाहूँगा। बेशक मैं कड़वा ज़रूर हूँ, पर इसलिए कह रहा हूँ कि जितने और भी पूरे वर्ल्ड में सिखाने वाले लोग बैठे हैं उनकी मैं रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ। और कृपया ना ही ऐसा करो तो अच्छा है किसी के साथ। तो सिखाने वाला आदमी बड़ा साफ सुथरा सरस्वती दिल से बैठा होता है बहुत कुछ देने के लिए, तो ऐसा ना करो। तो जरूरी है सबसे पहले माइंड प्रिपेयर करो, उसके बाद सीखना शुरू करो। सो दूसरा क्या है कि दोस्तों, संगीत सीखने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, वक्त निकालो। और आपने ये डिसाइड करना है कि मैं दिन में कितना वक्त दे सकता हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 3 घंटा तो आप संगीत को दो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे लेक्चरर हो, चाहे टीचर हो, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, चाहे आपका खुद का बिजनेस हो। मैंने तो जिंदगी में ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि डॉक्टर है, उन्होंने अपने क्लिनिक में हारमोनियम तक रखा है, और जब कोई पेशेंट आता है तो अपने पेशेंट को देखते हैं, जो नहीं होता तो मैक्सिमम मैंने ऐसा देखा रियाज करते करते हैं लोग, चाहे जो मर्जी कहें, पर मैंने जिंदगी में देखे जरूर है। और मैंने कीबोर्ड मैंने ऐसे भी हॉस्पिटल्स में देखे हैं, डॉक्टर्स के सलूट है कि उन्होंने अपने कैबिन में और अपने ऑफिस में कीबोर्ड रखा, गिटार रखा, वायलिन रखा, और उन्होंने वहां प्रैक्टिस की। तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। तो मेरा जो तजुर्बा और जो मेरा लहजा और मेरा जो तलीम बोलती है तो मैक्सिमम 3 घंटा दो। पर संगीत एक ऐसा विषय है दोस्तों कि जो कि बहुत ज्यादा वक्त मांगता है। ये पूरी जिंदगी का काम नहीं, ये नहीं कि जब जागो तब सवेरा, ऐसा काम कभी मत करो। संगीत के लिए वक्त निकालो, पूरा निश्चय कर लो कि मैंने करना ही करना है। क्या होता है कि संगीत सीखने वालों के साथ क्या होता है, उनके लेसन प्रिपेयर नहीं होते ना, तो वो बोर हो जाते हैं और वो सो जाते हैं रियाज के टाइम में तानपुरा ऑन करके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने मुंह में लौंग, इलायची या काली मिर्च रखो, अपनी नींद तोड़ो और सीखो। चाहे आपका सिखाने वाला आपके सामने सोया ही क्यों ना हो, चाहे उसकी आंख क्यों ना लगी हो, क्योंकि वो सब कुछ सुन रहा है। सिखाने वाला आदमी सुनता है, अब जहां आप गलत हो वो आपको टोकेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि आपने ये करना है कि आपने टाइम निकालना ही निकालना है संगीत सीखने के लिए। सो दोस्तों, जो मेरा तीसरा स्टेप है, आप एक अच्छा गुरुकुल ढूंढो, अच्छा म्यूजिक स्कूल ढूंढो। पर ऐसा भी म्यूजिक स्कूल नहीं ढूंढना कि जहाँ पे सिर्फ दिखावा ही दिखावा, दिखाए वही दिखावा हो। वहाँ बड़े साजो दास पड़े हैं ना, मतलब टिप टॉप, बाहर गाड़ियां खड़ी हैं, पूरा ऐशो आराम वाला म्यूजिक स्कूल नहीं चाहिए। आपने ऐसा म्यूजिक स्कूल ढूंढना है जहाँ पे एजुकेटेड टीचर हो, जिनको तजुर्बा हो, जिनको बहुत कुछ आता हो, और उनका देश विदेश में नाम हो, और उस स्कूल में दिखावा ना हो, सिर्फ संगीत हो। तो आपने ऐसा गुरुकुल ढूंढना है और अच्छे गुरु तलाशने हैं। गुरु कोई खराब नहीं होता। मैंने बड़े लोग देखे हैं कि मैं उस उस्ताद जी के पास गया, ऐसे ही बोलते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं उस उस्ताद जी के पास गया और उन्होंने मुझे कुछ सिखाया नहीं, और उन्होंने मेरी फीस भी रख ली, और मेरी फीस रिफंड नहीं करते। तो ऐसे लोगों को ये बोलूंगा कि सबसे पहले तो अपने आप को बदलो। जो आपका स्टार्टिंग में इतना साथ दे रहा है ना, वो एंड तक आपको पूरा साथ देगा।
गुरु कोई खराब नहीं होता, हर टीचर अपनी जगह सही है, बस किसी के सिखाने का लहजा तेज है, किसी का स्लो है। बेचारों को जितना आता है उतना तो सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा, कम से कम उतना तो लेने की कोशिश करो। एकदम से आप खान साहब बनने की कोशिश करो तो वो ख्यालात आप दिल से निकाल दो। तो आपने अच्छा गुरुकुल ढूंढना है, अच्छा गुरु ढूंढना है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जो चौथा स्टेप क्या है संगीत में, अच्छा साज होना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैंने जिंदगी में ऐसे भी लोग देखे हैं कि घर में सबसे पहले पुराना साज वाज उठा लाते हैं, बेचारा बजता तो है नहीं, सा दबाओ तो पा और धा इकट्ठा ही बजता है ना, और भी चार सुर दबते हैं। फिर उनका मन किरकिरा होता है और रियाज भी नहीं करते, वो सोचते चलो बेच आते हैं। तो आपने पुराना इंस्ट्रूमेंट लिया ही क्यों था, एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट ले लेते कि कम से कम एक फूंक मारते तो कम से कम पूरी कार्नेट तो बजती। तो मैक्सिमम मैंने ऐसे भी लोग देखे जो कि सेकंड हैंड कार्नेट उठा लाते हैं और बजता है नहीं, और फिर कहते हैं कि दुकानदार को कि आपने कार्नेट खराब दे दिया। तो ऐसा मत करो, अच्छा साज होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रांगली बजना चाहिए, उसमें कोई नुक्स नहीं होना चाहिए। बैक पाइप भी ऐसा होना चाहिए, एक फूंक मारो तो बैक पाइप स्टार्ट हो जाए। तो मोस्टली अच्छा साज होना बहुत जरूरी है, चाहे वो हारमोनियम है, तबला है, वायलिन है, गिटार है, सरोद है, सरंगी है, बांसुरी है, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, सुर में बजना चाहिए, अच्छा बजना चाहिए, महंगा लो, बढ़िया साज लो। सो चौथा स्टेप ये था कि अच्छा साज खरीदो। उसके बाद दोस्तों मेहनत कितनी करनी है वो आप पे डिपेंड है। संगीत पूरा जिंदगी मांगता है, पूरा वक्त मांगता है। आप किसी भी टाइम फ्री हो आप लग जाओ, बस शुरू हो जाओ, जब जागो तब सवेरा। पूरी रात मत सो, पूरा दिन मत सो, पर जब भी आपका दिन लगता है, दिल लगता है, टाइम लगता है, आप अपनी मेहनत को प्रिपेयर रखो। और कितने साल लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों मैक्सिमम कोई भी इंस्ट्रूमेंट 3-4 साल तो लेता ही लेता है। 10 दिन, 15 दिन, 3 महीना, 6 महीना, इतने में कुछ नहीं होने वाला। मैक्सिमम 3 साल तो लगाओ, रेगुलर लगाओ, 3 घंटे बैठो, देखो क्यों नहीं आता। मेरा जो तजुर्बा गलत भी तो नहीं हो सकता। सो आपने पर डे 3 घंटा ही देना ही देना है, 1.5 घंटा सवेरे, 1.5 घंटा शाम को, या 1.5 घंटा रात को, जब भी आपको वक्त लगे आपने इतना टाइम देना ही देना है। नहीं तो संगीत मत पकड़ना। कुछ लोग कहते हैं ना कि 40 मिनट क्लास लगा दो, आधा घंटा क्लास लगा दो, इसमें दोस्तों परफेक्शन नहीं आने वाली। कुछ लोग 35 साल की उम्र में संगीत सीखना शुरू करते हैं, उतने में आते आते 45 साल हो जाती है या 40 साल उम्र हो जाती है, फिर बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, क्या परफेक्शन आएगी। मैं ये कहता जरूर हूँ कि चलो संगीत सीखने की, पढ़ने की कोई उम्र तो नहीं होती, पर एक आयु और एक एज जरूर मैटर करता है परफेक्शन का। छोटे बच्चे बहुत जल्दी पिकअप कर लेते, क्यों पिकअप कर पाते हैं, वो इसलिए है कि उम्र के अकॉर्डिंग इंसान भी कई बार स्लो हो जाता है। तो शरीर है, बहुत कुछ होता है, तो वीकनेस और स्लोली तो आदमी हो ही जाता है। तो सबसे पहले आपने कितने साल लगाने हैं वो भी डिसाइड कर लो। ये नहीं कि किसी के पास गए, 3 महीने लगाए, 6 महीने लगाए, साल लगाया, उसके बाद भाग गए, वो वाला काम मत करो। सबसे पहले तो आदमी को रिस्पेक्टेड होना पड़ेगा संगीत सीखने के लिए, क्योंकि आदमी का चरित्र उसके संगीत में नजर आता है। ये मेरा जिंदगी का तजुर्बा है कि आदमी का चरित्र, आदमी का करेक्टर उसके निजी लाइफ में और उसके संगीत में नजर आता ही आता है। सो दोस्तों इतने साल लगा के बाद उसके बाद क्या करना है, अपना दिल नहीं तोड़ना। कहते हैं ना जिसके पास आर्ट होता है उसके पास दुनिया हाथ में होती है। दुनिया को बताने की जरूरत नहीं कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ। सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत लोग यूट्यूब से वायरल हुए, फेसबुक से वायरल हुए, टिकटॉक से वायरल हुए। आपने अपने आप को प्रेजेंट कर देना है। देखो अगर आप बहुत अच्छा प्लेयर होगे ना, आपको फेमस करने से, आपको वायरल करने से कोई नहीं रोकेगा। पर याद रख लेना दोस्तों, अगर आपके पास कला नहीं है ना तो आपको किसी ने नहीं पूछना। तो वो जाली कलाकार नहीं बनना, नामी कलाकार बनना है, बढ़िया कलाकार बनना है, एजुकेटेड बनना है। चाहे आप किसी भी अहोदे में क्यों ना हो, कलाकार अंदर से होता है, अहोदे से नहीं होता। ये नहीं कि अच्छी वर्दी डाल ली और ऑफिसर बन गए। आपका ऑफिसर किसी ने नहीं देखना, अगर आप कलाकार में तो कलाकारी चलती है, हुनर चलता है, एजुकेशन चलती है और अच्छी तालीम लेनी है। तो दोस्तों ये संगीत सीखने के सारे नुस्खे थे, बताने बहुत जरूरी थे कि क्या संगीत कैसे सीखा जाता है। तो दोस्तों मैं कड़वा जरूर हूँ, पर मैंने सारी सच्चाइयाँ बयान की है। किसी के मन को ठेस लग गया होगा, पर मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है दोस्तों। एक टीचर होने के नाते आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है। सो अगर मेरी बातें किसी को दिल पे लग गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ, सरस्वती बांटता हूँ, और किसी के साथ बुरा नहीं चाहता। समझाना बहुत ज़रूरी है। अपना टाइम मत वेस्ट करो और सिखाने वाले का टाइम मत कभी खराब करो।
मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, टाइम निकालो, गुरुकुल तलाशो, अच्छा साज खरीदो, मेहनत कितनी करनी है वो निकालो, कितने साल लगाना है, उसके बाद देखना कि संगीत कैसे आता है आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। जाते जाते नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।